बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए कप्तान के खिलाड़ी पर सीधी फायरिंग हुई है। एक जानिब मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जान को ख़तरात भी लाहक हैं। और इस सब के अंदर कप्तान के जो बॉडी गार्ड्स हैं, इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, उनकी अचानक तब्दीली की खबर भी सामने आई है। इसके साथ ही साथ अहम शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब को मुल्क तक छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। इस वक्त हो क्या रहा है, और जहाँ तक ये मुज़ाकरात का सवाल है, क्या इमरान खान साहब को ट्रैप किया जा रहा है, क्या इमरान खान साहब को इस सब के अंदर फंसाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इमरान खान साहब भी जारी बात है इस सवाल को अपने जहन में रख कर, मैं ये बता दूं आपको कि इस चीज़ को अपने जहन में रख कर ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और यहाँ पर वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक खुदकुश हमला कर दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर, और उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे इस काबिल ही नहीं हैं। किसके काबिल नहीं है? सिक्योरिटी इदारों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म के ओहदे से हट चुके हैं, और उस वक्त से ये खबर आ गई थी और उनके हटने से पहले ये खबर आ गई थी। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अदालत ने उन्हें नायल किया, लेकिन उससे पहले ही पता था कि इन्होंने नायल होना है, इन्होंने घर जाना है और फिर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आना है, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से कोई कानून नहीं है। जिस तरह यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वोट काउंट ही नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा की दौड़ जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामी इख्तलाफात का शिकार हो रही है। अब ये बामी इख्तलाफात हैं, ज़मीर जाग रहे हैं या क्या चल रहा है, ये तो फिर पूरी कौम भी जानती है। और दो धड़ों में तकसीम हो रही है और दोनों की जानिब से 26-26 अरकान की हिमायत का दावा किया जा रहा है। इसी सूरत हाल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान जो हैं उनका वोट अहमियत इख्तियार कर गया है, और इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की जानिब से अपोजिशन के साथ मामला तय होने का दावा किया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद का नाम वजारत उज़्मा के लिए पेश किया। अपोजिशन और बैरिस्टर ग्रुप के इत्तेहाद की सूरत में उन्हें 26 वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी 26 वोट मौजूद हैं। एक वोट तोड़ने वाला बाजी जो है वो पलट सकता है, और इसमें एक वोट जो है वो ऑब्वियसली 27 वोट्स चाहिए। यहाँ पे 52 अरकान है टोटल 52, और उनमें से 27 जिसने ले लिए वो जीत जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, कप्तान ने भी मैदान संभालने का फैसला किया है। असद कैसर और परवेज़ खटक साहब हैं, इन्हें मुजफ्फराबाद भेज दिया गया है। और इस सब के अंदर असद कैसर ने कहा कि मुझे और परवेज़ खटक जो हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए भेजा गया। हमारे पास इत्तेहादियों समेत 32 अरकान हैं, हमारे मेंबरान की वफादारियाँ ख़रीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के मैंडेट को हड़प करने से तहरीक आज़ादी कश्मीर भी मुतासर होगी। और इन्होंने ये बात भी की है कि इसमें अगर मैंडेट को चुराने में पार्टी का कोई बंदा अगर मुलविस पाया गया तो अवाम उनका पीछा करेगी। और मैं आज मोहतात होकर बोल रहा हूँ, कल हम खुलकर बोलेंगे कि कौन हमारे मैंडेट को चुरा रहे हैं, तो वहाँ पर भी नज़रें लगी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक दो चीज़ें आपने समझ लेनी है, और ये जो एक दो चीज़ें हैं ये समझना क्यों ज़रूरी हो चुका है। इमरान खान साहब को अब बहुत मोहतात होकर चलना होगा। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं जमात इस्लामी वाले, और इसमें अब वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी ईद के बाद बुलाना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सही कहा कि हम मुज़ाकरात में बैठे हैं, लेकिन ये ख़ुद मुज़ाकरात के लिए ये टोला जो है ये सीरियस नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही कि पता नहीं जमात इस्लामी क्या कर रही है कि हमें मुज़ाकरात होते हैं उसके दौरान अली ज़ैदी उठा लेते हैं, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर हम क्यों बैठे मुज़ाकरात में। खान साहब ने भी नून लीग या PDM से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, खान साहब ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाई है। तो ये चीज़ आप समझ लें कि जमात इस्लामी से मुज़ाकरात। अब इमरान खान साहब को इस सब के अंदर बहुत मोहतात होकर चलना है, क्योंकि एक गलती, एक रॉन्ग मूव, अभी तक बहुत बेहतरीन पॉलिटिक्स, एक एक चीज़ खान साहब देखभाल के कैलकुलेटेड और जोश और होश का जितना बेहतरीन इम्तजाज हो सकता था वो था। और यही रीज़न है कि बयानियाँ, अवाम में पॉपुलैरिटी, हर चीज़ खान साहब ने हासिल कर ली। अब यहाँ पर सिराजुल हक इस वक्त मुज़ाकरात करवा रहे हैं,
इलेक्शन एक दिन हो, ये एजेंडा है। और शहबाज शरीफ असम्बली जल्द तोड़ दें और इमरान खान लचक दिखाएं और इलेक्शन थोड़े से आगे हो, यानी पंजाब का इलेक्शन थोड़ा सा आगे हो जाए। शहबाज शरीफ अक्टूबर से पहले असम्बली डिसॉल्व करके दरमियान में कुछ कर लिया जाए, ना तेरी ना मेरी वाली सूरत हाल। अब चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो अड़ चुके हैं और वो बहुत वाजे हैं, बहुत क्लियर है कि आइन पर चल रहा है। और मैं आपको खबर पिछले वीलॉग में दे चुका हूं कि पहले 8-7 था, अब ये भी इतलात आ रही हैं कि ये जो नंबर है चीफ जस्टिस का वो 9-6 हो गया है। चीफ जस्टिस के पास अब 9 जजेस हैं जो आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस के हम ख्याल आप उन्हें कह लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी तो है, अब ये चीज़ तो वाज़े हो चुकी है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस चूंकि अड़ चुके हैं और आइन पर चलना है और मुखालिफ इमरान खान की तरफ चारा फेंकना चाह रहे हैं, यानी इमरान खान साहब के लिए ये एक जिसे आप कहते हैं ना बेट भी हो सकती है, जैसे आप किसी को जाल होता है ना उसमें फंसाने के लिए कुछ आप दाना डालते हैं, तो वो भी इस एंगल से खान साहब ज़रूर इस चीज़ को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा खान साहब को देखना चाहिए, वो देख रहे हैं और वो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और अगर 14 को इलेक्शन हो गए तो पंजाब खान के पास आ जाएगा, पुलिस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, पकड़ धकड़ ख़त्म हो जाएगी, अगवा ख़त्म हो जाएंगे, इमरान खान तगड़े बंदे को वज़ीर आला बनाएंगे, इमरान खान साहब की जान भी बची रहेगी, वो ज़मान पार्क में जो एक गिरफ्तारी का ऊपर सर पे ख़तरा है वो भी टल जाएगा, मामला ठीक हो जाएंगे, विफाकी हुकूमत के इंतखाबात आज या कल इन्हें करवाने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर अब ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो ट्रैप हो जाएं और इस चीज़ में ट्रैप हो जाएं कि इलेक्शन एक दिन में। अब इसकी कोई बहुत तगड़ी गारंटी अगर मिलती है या ऐलान हो जाता है, इलेक्शन डेट अनाउंस होती है, फिर तो खान साहब लचक दिखाएं, उसके अलावा खान साहब लचक ना दिखाएं। ये मेरी अपनी सजेशन भी है, खान साहब खुद भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं आपको ये बता दें। और जाहिर बात है फिर ये अपनी मामलात भी करेंगे, क्योंकि एक और ख़बर भी आप सुन लें कि अहम फैसले हो चुके हैं और नून लीग के अंदरूनी ज़राए, पीडीएम के अंदरूनी ज़राए और उनके बहुत करीब समझे जाने वाले और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाने वाले साफ़ी जो उनके बिल्कुल आसपास मक्खियों की तरह भुनभुना रहे होते हैं, वो इस वक्त बड़ी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आम फैसले हो गए हैं, चंद दिन अहम है, हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल ग्रुप की तरफ से किसी गैर आइनी हुक्म की सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की छुट्टी भी हो सकती है, मज़ाहमत पूरी होगी और जो मज़ाहमत है वो खुलकर होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे सियासी शहादत हो जाए। दिस डिसीजन हैज़ बीन मेड इन लंदन और एट नवाज शरीफ सेंड, नवाज शरीफ के एंड पे, मौलाना के एंड पे, जरदारी के एंड पे ये डिसीजन जो है ये ले लिया गया है। ये इस वक्त बहुत से सोर्सेज जो हैं वो इस बात को क्लेम भी कर रहे हैं और इस हवाले से बहुत सी ख़बरें जो हैं वो हम तक भी पहुंच रही हैं, हमें भी मौसूल हो रही हैं कि इन्होंने इस तरह का कोई एक फ़ैसला जो है ना वो कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर होना क्या है? अब यहाँ पर होना नाज़रीन कराम ये है कि एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आप देखें आपका वज़ीर दाखिला बैठ के क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है कि सिक्योरिटी देने वाले इदारों के पास फ़िलहाल सलाहियत ही नहीं है। ये कैसी स्टेटमेंट है? मैं तो समझता हूँ ये सिक्योरिटी इदारों पर खुद कुछ हमला है। ये या तो फिर आप हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए जब डेस्क बजाते हैं आपके वज़ीर आज़म साहब और आपके वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की आधे घंटे की डांट भी सर नीचे दे के सुन लेते हैं, उस वक्त ये बातें करें अगर आप में हिम्मत है। हमारे इदारों में सलाहियत है और इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारे इदारों में सलाहियत ही नहीं है कि वो सिक्योरिटी दे सकें। भाई अगर वो इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बेसिक सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर क्या है? मतलब आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनकी साख तक मुतासर कर रहे हैं। ये कितनी अलार्मिंग चीज़ है, आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा करें। अब एक जानिब ये है तो वहीं दो बड़ी और डेवलपमेंट्स रख दूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PP-17 रावलपिंडी से उम्मीदवार हैं माजिद सत्ती, कप्तान के खिलाड़ी हैं ये, और पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट हैं, इन पर फायरिंग करके उनकी गाड़ी उनसे छीन ली मुल्ज़िमान ने। और रावलपिंडी के हल्का 17 से PTI के उम्मीदवार माजिद हुसैन सत्ती पर नाका लगाकर फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान ने उन पर फायरिंग की और उनकी गाड़ी भी छीन कर फरार हो गए और नाका लगाया गया, यानी टारगेट किया गया। और ये IJP रोड पर नाका लगाकर माजिद हुसैन सत्ती से गाड़ी छीनी और मज़ामत पर फायरिंग की। वो शेख रशीद के इफ्तार डिनर से वापस आ रहे थे और थाना I9 और थाना सब्ज़ी मंडी की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। इस्लामाबाद का थाना I9 है और जाए वक़ुआ से शवाहिद लेकर सब्ज़ी मंडी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो भी मौके पर पहुंची। शुक्र है कि सत्ती साहब जो है वो बच गए, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। कोई भी पॉलिटिशियन ये मुल्क की ओवरऑल इमेज जो है उसे बड़ा ख़राब करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके सिक्योरिटी वालों को भी उठाया और उनके ऊपर केसेस बनाना, ये सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनकी सिक्योरिटी में तब्दीलियां करने का फ़ैसला कर लिया हुआ है और शदीद ख़दशात के बायस इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स तब्दील किए जा रहे हैं
और इस हवाले से मज़ीद जो इक़दामात हैं बहुत बड़े पैमाने पर, कुछ बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। ज़मान पार्क में आज जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो अदा करते हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ भी लिए गए। इंटरव्यूज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी हेड हैं उन्होंने लिए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की जान को लाहक ख़तरात की वजह से गार्ड्स की तब्दीली का कि कोई इनसाइड जॉब ना इस तरह के मामलातों ग़ालिबन ऐसा ही है। और ख़बर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को एक बार फिर से एक बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क का सामना है और अब PTI के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके अंदर ज़रूरी तब्दीलियों का जो हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं और सिक्योरिटी स्क्वाड में नए गार्ड शामिल करने पर भी इत्तफाक हुआ और इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स की तब्दीली का भी फैसला किया गया है। और इस सब के अंदर ये चीज़ जो है ये बड़ी वाज़ेह है कि इसके अंदर वैसे आप देख लें कि दूसरी जानिब जलील अहमद शरकपूरी हैं, उन्होंने कहा कि कोई इदारा इमरान खान की हिफाजत नहीं कर सकता और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। उन्होंने कहा मुझे तो इंतखाबात 2 साल तक होते नज़र नहीं आ रहे, मुल्क को बहरानों में मुब्तला कर दिया है। और ये फॉर्मर मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं, चीफ जस्टिस का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, उस पर तौहीन अदालत नहीं लग रही, पाक फौज रदलिया के अंदर किसी की मुखालफत ना की जाए, इराक और लीबिया की तरह पाकिस्तान को भी तबाह किया जा रहा है, ये सारी बातें की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई इदारा इमरान खान को इस वक्त सिक्योर नहीं कर रहा और इमरान खान साहब को इस सब के अंदर मुल्क छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ मुल्क तो नहीं, लेकिन जाहिर बात है कि अपनी सिक्योरिटी जो है वो 100% और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तवक्कुल ज़रूरी है, अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद ज़रूरी है, वो खान साहब करते हैं। और लेकिन सब कुछ तकदीर पे नहीं छोड़ा जा सकता, बहुत कुछ तदबीर पे भी। एक मरतबा मैंने देखा, मैंने बहुत उस पर रिएक्ट किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, खान साहब बाहर निकल के सबको हाथ हिला रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? एक हादसा भी हो चुका है, उसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं बुलेट प्रूफ अपनी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी से। और अब तो वो गोलियां भी उनका जिक्र हुआ जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी चीर दें। इसीलिए आपने देखा कि खान साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी के बुलेट प्रूफ शीशे के आगे भी बुलेट प्रूफ उन्होंने शील्डें मजीद लगाई हुई हैं, 2-3, ताकि लेयर्स हों सिक्योरिटी की। खान साहब के आसपास भी खान साहब भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत करे। और ज़ाहिर बात है जो मेजर्स लिए जा रहे हैं खान साहब की सिक्योरिटी टीम के अंदर चेंजेस वो नेसेसरी होंगे तो लिए जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी हेड और उनके बाकी जितने लोग हैं उनके सिक्योरिटी हेड समेत बाकी लोग वो इन चीज़ों को बेहतर समझते होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।